हाय डियर फ्रेंड, आप सभी देख रहे हैं सॉइल मैकेनिक्स। और सॉइल मैकेनिक्स में आज हम सभी पढ़ने वाले हैं फैक्टर अफेक्टिंग कंपैक्शन। ठीक है, कंपैक्शन होने के लिए कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। यहाँ पर मैं अफेक्टिंग की मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। फैक्टर अफेक्टिंग कंपैक्शन का मतलब ये है ना कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट को हमें कंसीडर करने पड़ते हैं जिसकी जिसकी बारीकी को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो प्रॉपर तरीके से कंपैक्शन हो जाएगा। अगर उनकी बारीकी को ध्यान में नहीं रखें तो प्रॉपर तरीके से कंपैक्शन नहीं होगा। वही चीज़ों पॉइंट को हम समझेंगे कि वाटर कंटेंट, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं। कभी कभी तो लिस्ट आउट करने के लिए भी आता है, तो ये जो 8 नाम आपको दिख रहे हैं उसके नाम लिख दोगे तो लिस्ट आउट ऑफ हो जाएगा। लिस्ट आउट, ये लिस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग हो जाएगा। ठीक है, लिस्ट आउट करने के लिए बोले तो ये 8 के नाम लिख दो। क्या क्या है? वाटर कंटेंट है, अमाउंट ऑफ कंपैक्शन है, कितने अमाउंट कंपैक्शन होता है। ठीक है, टाइप ऑफ सॉइल है, मेथड ऑफ कंपैक्शन है, कौन से मेथड अप्लाई करते हो कंपैक्शन करने के लिए, थिकनेस ऑफ लेयर है, सेचुरेशन लाइन इंपॉर्टेंट है, एडमिक्सर है, स्टोन कंटेंट है। ठीक है, ये सारे जो पॉइंट बोल रहे हैं इन सभी फैक्टर को ध्यान में रखने होते हैं क्योंकि ये कंपैक्शन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन इन सभी फैक्टर को हम देखते हैं कि ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, आप वेल तरीके से जान जाओ कि ये फैक्टर किस तरीके से अफेक्ट करते हैं कंपैक्शन को। ठीक है, कहने का मतलब है सिंपल अगर वे में बताऊं तो अगर इनको प्रॉपर तरीके से ध्यान से अगर देखा जाए, सही से समझ के उसको प्रॉपर तरीके से कंपैक्ट किया जाए तो प्रॉपर कंपैक्ट होगा। अगर इनके पॉइंटों को ध्यान में नहीं रखते हैं तो प्रॉपर कंपैक्ट नहीं होगा। देख लेते हैं आगे, आपको सारा आसानी से समझ में आ जाएगा कि कैसे अफेक्ट करता है और कैसे नहीं करता है। तो चलिए वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहला है आपका वाटर कंटेंट। ठीक है, वाटर कंटेंट की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, वाटर कंटेंट। ठीक है, अब वाटर कंटेंट के रिलेटेड अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो जो कंपैक्शन मैंने स्टार्ट किया तब से अगर आपने देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे जैसे हम वाटर कंटेंट बढ़ाते हैं, ठीक है ध्यान देना, जैसे जैसे वाटर कंटेंट बढ़ाते हैं तो उसकी ड्राई डेंसिटी क्या होती है, बढ़ती जाती है। कब तक? तब तक वाटर कंटेंट बढ़ाएं जब तक उसकी मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी हो जाए। उसके बाद अगर आपने वाटर कंटेंट बढ़ाया तो उसकी डेंसिटी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। और डेंसिटी बढ़ना मतलब क्या? डेंसिटी बढ़ना मतलब प्रॉपर तरीके से कंपैक्ट होना। ठीक है, जो मटेरियल के पार्टिकल्स एकदम प्रॉपर तरीके से अगर कंपैक्ट हैं, जो मटेरियल के जो भी मटेरियल है, जो भी सॉइल, हम सॉइल से लेके बात कर रहे हैं, तो जो भी सॉइल है उसके पार्टिकल अगर प्रॉपर तरीके से कंपैक्ट हैं उसको, और जो प्रॉपर तरीके से कंपैक्ट नहीं है, लूज है उनके पार्टिकल्स, प्रॉपर तरीके कंपैक्ट है, उन दोनों की देखोगे तो आप डेंसिटी अगर देखोगे तो डेंसिटी जो प्रॉपर कंपैक्ट है उसका ज़्यादा होगा। जैसे हम अगर मैटर को लेके पढ़ते हैं सॉलिड लिक्विड गैस का, तो आपको देखोगे कि सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा होती है कंपेयर टू लिक्विड, और लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा होती है कंपेयर टू गैस। क्यों होती है? क्योंकि पार्टिकल्स जो होते हैं वो प्रॉपर रीअरेंज पैक किस में होते हैं, सॉलिड में होते हैं। उससे कम अगर देखोगे तो लिक्विड में होते हैं, और बहुत ज़्यादा दूरी दूरी पर पार्टिकल जो होते हैं वो गैस में होते हैं। तो चलिए एक एक पॉइंट को हम देख लेते हैं। सारे पॉइंट को तो मैं समझा रहा था, चलिए यहाँ पे देख लिए क्या बोला है। एट लोअर वाटर कंटेंट द सॉइल इज स्टीफ, स्टीफ होगा, एंड ऑफर्स मोर रेजिस्टेंस टू कंपैक्शन। बहुत ज़्यादा मतलब रजिस्ट करेगा कंपैक्शन होने के लिए। कंपैक्शन अगर हो रहा है तो उसको रजिस्ट करेगा, रोके करेगा बहुत ज़्यादा, अगर लो वाटर कंटेंट है तो। ठीक है, लो वाटर कंटेंट है। दूसरा पॉइंट क्या बोला? एज द वाटर कंटेंट इज इंक्रीज, अगर मान लो वाटर कंटेंट इंक्रीज करते हैं द सॉइल पार्टिकल गेट लुब्रिकेटेड, लुब्रिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, लुब्रिकेटेड होने का मतलब उसके वॉइड्स उसमें नहीं रहेंगे। द सॉइल मास बिकम्स मोर वर्केबल एंड द पार्टिकल हैव क्लोजर पैकिंग, क्लोजर अगर पैकिंग है तो उसकी जो सॉइल की मास होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी, काफ़ी वर्केबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला? द ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल इंक्रीज विथ एन इंक्रीज इन वाटर। अभी जो मैंने पॉइंट बताया कि ड्राई डेंसिटी जो होगी सॉइल की इंक्रीज होगी, कब तक? जब तक हम वाटर कंटेंट को बढ़ाते रहेंगे, तब तक जब तक उसका वाटर कंटेंट ऑप्टिमम ना हो, ऑप्टिमम ना पहुंच जाए तब तक हम वाटर कंटेंट को बढ़ाएंगे, क्योंकि तब तक ही हमारी ड्राई डेंसिटी बढ़ती है।
उसके बाद अगर वाटर कंटेंट को हमने बढ़ाया तो क्या होगा, उसकी ड्राई डेंसिटी कम होनी चालू हो जाएगी। और जब ड्राई डेंसिटी अगर कम हो रही है तो ऑब्वियसली क्या हो रहा है, वो प्रॉपर तरीके से कंपैक्ट नहीं है। तो इन पॉइंट को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आगे यहाँ पे और पॉइंट देख सकते हैं, आगे पॉइंट क्या बोल रहा है, एट दैट स्टेज द एयर वॉइड्स अटेन अप्रोक्सीमेटली ए कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है, अगर नहीं समझ में आया तो देखो क्या बोला है, ऐसे स्टेज पे द एयर वॉइड्स अटेन अप्रोक्सीमेटली ए कांस्टेंट वॉल्यूम, कि जो एयर वॉइड्स है वो अटेन करता है अप्रोक्सीमेटली ए कांस्टेंट वॉल्यूम, जो वॉल्यूम था वो वॉल्यूम उतना ही रहता है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें, विथ फर्दर इंक्रीज इन वाटर कंटेंट, अगर उससे ज़्यादा अगर वाटर कंटेंट को बढ़ाते हैं तो द एयर वॉइड्स, जो एयर वॉइड्स है वो डू नॉट डिक्रीज, ठीक है। एयर वॉइड्स है अभी उससे ज़्यादा अगर वाटर को कंटेंट को बढ़ाते हो तो वो एयर वॉइड्स जो रहेगा वो फिर कम नहीं होगा, ठीक है। जैसे वाटर कंटेंट बढ़ाते जाते हैं तो एयर वॉइड्स, उसकी एयर जो वॉइड्स जो जगह ली रहती है उसकी जगह वाटर कंटेंट आने लग जाता है, वाटर आने लग जाता है फिर। लेकिन एक समय ऐसा आता है ना कि वो जो एयर वॉइड्स रहता है वो कांस्टेंट रहता है, उससे तो वो कम होगा ही नहीं, ठीक है। वही जो ऊपर वाले पॉइंट था, ठीक है। अभी यहाँ क्या बोला, वर्ड्स डू नॉट डिक्रीज, अब उससे कम तो होगा नहीं, बट द टोटल वॉइड्स एयर प्लस वाटर इंक्रीज एंड द ड्राई डेंसिटी डिक्रीज। लेकिन एयर प्लस वाटर तो इंक्रीज हो रहा है ना, मतलब वॉइड्स तो इंक्रीज हो रहा है, जिसके कारण ड्राई डेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, अमाउंट ऑफ कंपैक्शन, अमाउंट ऑफ कंपैक्शन की बात कर रहा हूं। अभी अमाउंट ऑफ कंपैक्शन की यहाँ पे बात करूं, द अमाउंट ऑफ कंपैक्शन ग्रेटली अफेक्ट द मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट ऑफ ए गिवन सॉइल। ऑब्वियसली ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पे उसकी कंपैक्शन क्या होता है, उसकी पहले नंबर तो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी होती है और अमाउंट ऑफ कंपैक्शन ज़्यादा होता है, ग्रेटली अफेक्टेड, बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द कॉम्पैक्टिंग एनर्जी रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी एंड डिक्रीज द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। ध्यान से समझो, इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द कॉम्पैक्टिंग एनर्जी, ठीक है। अगर कॉम्पैक्टिंग एनर्जी को इंक्रीज करते हैं तब जो रिजल्टिंग इफेक्ट होता है वो क्या होता है कि उसकी मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है, और उसका ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। However, the increase in MDD does not have a linear relationship with increase of compacting effort. आपको इसका कर भी आपको पता ही है कि द इंक्रीज इन MDD, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी में अगर इंक्रीज करते हैं जब भी डज नॉट हैव अ लीनियर रिलेशनशिप, तो लीनियर रिलेशनशिप नहीं शो करता है विथ इंक्रीज ऑफ कॉम्पैक्टिंग एफर्ट। तो ये पॉइंट को भी ध्यान देंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, टाइप ऑफ सॉइल। टाइप ऑफ सॉइल भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस टाइप के सॉइल को हम कंपैक्ट करते हैं, वो भी फैक्टर अफेक्ट करता है। किस तरीके से करता है, द मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी अचीव डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ सॉइल, सॉइल के टाइप के ऊपर डिपेंड करता है। द मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी एंड ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट फॉर ए डिफरेंट सॉइल आर इन फिगर। यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हैं कि डिफरेंट सॉइल को यहाँ पे लेके बताया गया है, ठीक है। अभी यहाँ से मैं आपको समझा देता हूँ। देखो ये एक्स एक्सिस पे वाटर कंटेंट है और वाई एक्सिस पे उसकी ड्राई डेंसिटी है, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर आप इस फिगर को देखोगे, यहाँ पर देखो इसकी ड्राई डेंसिटी कितनी है, कम है कंपेयर टू अदर, ठीक है। और इसकी मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है, ड्राई डेंसिटी कम है, मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है। तो ऐसे टाइप की जो सॉइल होती है उसको हाई प्लास्टिसिटी क्ले बोला जाता है। दूसरे में देखोगे कि इससे ज़्यादा है इसकी, यहाँ पर देखो ड्राई डेंसिटी इतनी है, लेकिन पहले वाले के कंपैरिजन में जो लो प्लास्टिसिटी क्ले है उसका मॉइस्चर कंटेंट उसके कंपैरिजन में कम होता है। वहीं थर्ड वाले का देखो ड्राई डेंसिटी इतनी ज़्यादा है, लो प्लास्टिसिटी सिल्ट होती है तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, एमडीडी की वैल्यू ज़्यादा होती है और मॉइस्चर कंटेंट इसके आसपास होती है। वहीं वेल ग्रेडेड की आपको देख लोगे, वेल ग्रेडेड आप सैंड देख रहे हो, वेल ग्रेडेड सैंड, तो उसकी डेंसिटी मैक्सिमम होती है एट लो वाटर कंटेंट, ठीक है। उन बाकी सभी के कंपैरिजन में वाटर कंटेंट इसका कम है। तो इस तरीके के जैसे जैसे सॉइल होते हैं वैसे वैसे उसकी मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी और ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट होता है, ठीक है। जितना ज़्यादा उसकी ड्राई डेंसिटी उतना ही कम उसकी ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। इन पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट चौथा वाला देख लेते हैं, मेथड ऑफ कंपैक्शन की कौन से मेथड से आप कंपैक्ट करते हो, वो पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं,
तब से एक ही कलर हम यूज कर रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंट कलर ले लिया हमने और ये पेन को थोड़ा सा और पतला कर लिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट देख लिए, यहाँ पर पॉइंट क्या बोला है कि द ड्राई डेंसिटी अचीव आल्सो डिपेंड अपॉन द मेथड ऑफ कंपैक्शन, ठीक है। ड्राई डेंसिटी आल्सो किसके ऊपर डिपेंड होती है, मेथड ऑफ कंपैक्शन के ऊपर, कौन से मेथड ऑफ कंपैक्शन को यूज कर रहे हो। दूसरा पॉइंट क्या बोला है, फॉर द सेम अमाउंट ऑफ कंपैक्टिव एफर्ट द ड्राई डेंसिटी विल डिपेंड अपॉन वेदर द मेथड ऑफ कंपैक्शन यूटिलाइज नीडिंग एक्शन, डायनेमिक एक्शन और स्टेशनरी एक्शन। ये सारे पॉइंटों को ध्यान में रखे हुए जो कंपैक्शन मेथड का यूज किया जाता है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है ड्राई डेंसिटी को। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि डिफरेंट मेथड ऑफ कंपैक्शन गिव देयर ओन कंपैक्शन कर्व, ठीक है, उसके अलग ही कंपैक्शन कर्व होते हैं, ठीक है, ये भी पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है थिकनेस ऑफ लेयर, कितना लेयर थिकनेस का रखते हैं उसके ऊपर भी ये मायने रखता है, ठीक है, थिकनेस ऑफ लेयर उसके ऊपर भी डिपेंड होता है। इन द कंपैक्शन ऑफ सॉइल द थिकनेस ऑफ सॉइल लेयर आल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, ठीक है, एक मतलब एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कितना थिकनेस रखें कि प्रॉपर तरीके से कॉम्पैक्ट हो, कितना ना रखें, देखो वो पॉइंट समझ में आ जाएगा। नॉर्मल थिकनेस ऑफ लेयर इन द लेबोरेटरी इज केप 30 to 40 mm, ध्यान देना 3 से 4 सेंटीमीटर का लेयर होना चाहिए, उसका थिकनेस लेयर का होना चाहिए, ठीक है, लेबोरेटरी में ये चीज़ें करके देखी गई है। वाइल इन द फील्ड द थिकनेस ऑफ सॉइल लेयर इज अबाउट 200 से 300 देखो लेबोरेटरी में अगर कर रहे हो तो 3 से 4 सेंटीमीटर, यहाँ 30 to 40 mm लिखा है, उतना थिकनेस ऑफ लेयर होना चाहिए। वहीं फील्ड पे अगर कर रहे हैं तो उसके सॉइल का जो लेयर होना चाहिए वो 200 mm से लेके 300 mm, मतलब 20 से लेके 30 सेंटीमीटर जितना होना चाहिए, ठीक है, लेयर होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करते हैं, द लेसर थिकनेस ऑफ द सॉइल लेयर गिव्स हायर ड्राई डेंसिटी, जितना कम लेयर पतला लेयर रहेगा उतनी उसकी ड्राई डेंसिटी बढ़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखेंगे सैचुरेशन लाइन, क्या है सैचुरेशन लाइन, इफ ऑल द एयर वर्ड्स आर रिमूवल फ्रॉम द सॉइल बाय कंपैक्शन द सॉइल बिकम फुली सैचुरेटेड एंड हायर मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी इज अचीव। लेकिन अगर आप देखोगे कि सैचुरेशन लेवल हमेशा 100 से कम ही होता है, 100 तो कभी नहीं होगा, द रिजल्ट इन लोअर मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, प्रैक्टिकली 100% सैचुरेशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। एडमिक्सर की बात कर लेते हैं, एडमिक्सर कैसे इफेक्ट करता है, एडमिक्सर का इफेक्ट देख लेते हैं कैसे करता है। द कंपैक्शन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉइल आर इम्प्रूव्ड बाय एडिंग सम एडमिक्सर, कुछ एडमिक्सर को ऐड करते हैं जिसके कारण उसकी कंपैक्शन कैरेक्टरिस्टिक जो सॉइल की होती है उसको इम्प्रूव करता है। द मोस्ट कॉमनली यूज एडमिक्सर आर लाइम, सीमेंट और बिटुमिनेट, इनको सॉइल में को के साथ यूज कर लिया जाता है जिसके कॉम्पैक्शन अच्छा होता है। वहीं स्टोन कंटेंट की अगर मैं बात करूं तो विथ एडिंग ऑफ एग्रीगेट ऑफ 20 to 30 mm साइज अप टू 40% वॉल्यूम द डेंसिटी ऑफ सॉइल इंक्रीजेज, ठीक है, द डेंसिटी ऑफ सॉइल क्या हो रही है, इंक्रीजेज कर जाती है। तो ये सारे पॉइंट मैंने 8 पॉइंट जो थे फैक्टर अफेक्टिंग कंपैक्शन के सारे पॉइंट थे। आशा करता हूँ आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे, नहीं समझ में आए तो एक बार और वीडियो को रिपीट करके देख लो, वीडियो फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ तो उसको वीडियो को फिर से रिपीट करके देख लो कि ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि फैक्टर अफेक्टिंग कंपैक्शन क्या होता है। ये पॉइंट को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक बार लाइक और कमेंट जरूर कर दें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।